प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क ABC गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनेश, हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। आपसे एक निवेदन है कि यदि आप नए जुड़े हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि आप इस टॉपिक पर उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गंवाए टॉपिक को। और आज का ये टॉपिक है रेखाएं और कोण, और इसी में आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये हमारा टॉपिक है और ये हमारा ये सब टॉपिक है, ठीक है। तो आज देखिए इसमें सीखेंगे हम कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाओं की ओर देखेंगे तो ये होती हैं समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से हम इन रेखाओं को आज समझाते हैं। तो देखिएगा एक कागज़ लिया है हमने और इस पर हम दो रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दो रेखाएं इस तरह की हैं। ये रेखा मान लीजिए हमारी PQ है, ठीक है, और एक रेखा हमारी ये RS है, मान लीजिए R और S है। तो आप देखेंगे कि ये रेखा जो है क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक रेखा इस तरह से ली है, ये रेखा P है और ये Q है ना, ये रेखा PQ है और एक रेखा है R और S, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, हम यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी नापें और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नापें, और यदि ये दूरियाँ समान हैं, ठीक है ना, तो क्या कहा जाएगा, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कक्षा 7 में आप समांतर रेखाएं भी पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मगर यहाँ पर हमारे बताने का उद्देश्य क्या था कि समांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, और ये प्रतिच्छेदी हो गई, ये समांतर हो गई। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि एक रेखा और आपको देखने को मिल जाएगी कि ये इस तरह की कोई रेखा देखने को आपको मिल जाएगी, इस तरह की रेखा। तो आप देखेंगे कि ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ये समांतर हैं। ज़रा आप गौर से इसको देखिएगा। ये हमने दो रेखाएं खींची हैं, ये रेखा मान लीजिए AB है और ये CD है, या इसी को आप PQ कह दें और इसी को RS कह दें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। आप लिख दीजिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कौन कौन सी रेखाएं, रेखा PQ, इसके ऊपर आप रेखा का चिन्ह लगा दीजिए, एंड RS, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मगर यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो हम आगे बताएंगे ये सारी चीज़ें। ये देखिए शीर्षाभिमुख में कोण बन रहा है, ये यानी ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो ये आगे चर्चा करेंगे, बस मैंने तो आपको बस यहाँ पर बता दिया है कि ये दोनों कोण जो होंगे ये बराबर होंगे, ये कोण इसके सामने सब बराबर होगा। इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा ये करने वाले थे कि ये जो रेखा है AB कह लो या PQ कह लो, ये RS है। तो ये देखिए ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, PQ को RS इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिएगा कि ये एकदम सीधी समांतर चली जा रही है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो यहाँ देखेंगे कि ये रेखाएं समांतर हो गई, पर ये देखेंगे कि ये रेखाएं ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ना समांतर हैं। तो ये कौन सी रेखा है प्यारे बच्चों, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये रेखा भले ही आपकी सीधी जा रही है और ये रेखा इस तरह से जा रही है, कहीं ना कहीं जाके वो कहीं कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आगे जाके वो क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको कर दे रहे हैं कि देखिए इस तरह से वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होगी। भले ही ये आपको अभी देखने में, अगर इसका इतना पार्ट लें, इधर वाला पार्ट लेते हैं, तो ये भले ही अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या समांतर नहीं है, मगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं ही कहलाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर निश्चित रूप से, अगर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं, आप लिख सकते हैं इसको कि यदि दो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि यदि दो रेखाएं समांतर नहीं हैं
तो वे कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित अवश्य करेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा और ये मैंने इससे रिलेटेड ये बात आपको बता दी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज़ देखने का प्रयास और करेंगे हम, थोड़ा सा आपको बता दें कि ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इसकी पहचान क्या है कि समांतर रेखा में कहीं भी हम यहाँ से मान लीजिए इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालें, तो ये लंब की लंबाई या यहाँ से डालें या यहाँ से डालें या यहाँ से डालें, आप कहीं भी देख लीजिएगा, तो लंब की लंबाई अगर समान है तो ये कहा जाएगा कि रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आगे। तो लिख सकते हैं आप समांतर रेखाओं के बारे में कि दो समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर उनके उभयनिष्ठ लंबों की लंबाई समान रहेगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो बात मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाई थी वही बात है कि किसी भी बिंदु से हम लंब डालें, ठीक है, रेखा PQ से हम RS रेखा पर कहीं भी लंब डालें, जैसे हमने एक लंब ये डाला है, मान लीजिए ये लंब डाल दिया, ये बिंदुओं को मिला दिया, कहीं भी देखेंगे आप, तो अगर ये लंब की लंबाइयाँ समान है तो ये कहा जाएगा ये रेखाएं क्या है, PQ RS के समांतर हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। देखिए अब आगे हम लेते हैं कोणों के युग्म, और यहाँ पर एक अभिग्रहित पेज नंबर हम लिख देते हैं अभी, आप अभिग्रहित 6.1 और पेज है 113। ठीक है ना। तो अभिग्रहित लिख लीजिएगा और अभिग्रहित को हम यहाँ पर देखेंगे भी हल करना, और या कहिए हम सिद्ध करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो लिखिए, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अवग्रहित है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा, हम एक रेखा AB ले लेते हैं। देखिए इतना पोर्शन हम लेंगे चित्र के लिए और इतना पोर्शन लेंगे इसको समझने के लिए। तो देखिएगा हमने ये चित्र इस तरीके से लिया है। तो ये मान लीजिए रेखा AB ले लेते हैं और ये बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए एक रेखा खड़ी है। ठीक है, इसको हम बिंदु C ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके का ये एक रेखा है, इस पर एक किरण इस तरह से खड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या रहा है कि यदि एक किरण पर एक रेखा पर यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ठीक है ना, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो देखिए ये क्या है, रेखा है, रेखा बराबर ए बी, और यहाँ पर इस तरीके से आप चिन्ह लिख देते हैं। और देखिए किरण बराबर ये ओ सी, ये किरण हो जाएगी, तो ओ सी, और यहाँ पर इस तरीके से इसका मार्क करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कि बिंदु ओ पर देखिए कौन कौन से कोण बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो कोण बन रहा है, अब लिख लीजिए यहाँ पर, बिंदु ओ पर 2 कोण बन रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए कोण, एक तो बन रहा है ए ओ सी, है ना, तो लिख सकते हैं आप कोण ए ओ सी। और एक कौन सा कोण बन रहा है, एक सी ओ बी या बी ओ सी, तो एक लिख देंगे कोण सी ओ बी। ये 2 कोण यहाँ पर बन रहे हैं। यदि इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये अपग्रेड क्या है, हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ज़रा देखिएगा कि इस तरीके से हमको यहाँ 2 कोण बन रहे हैं। तो आप लिखिएगा, एक कोण और बन रहा है जो आपने नहीं देखा है, तो एक कोण तो ये हो गया, एक कोण ये हो गया, मगर आप देखिए कोण ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण हो गया कि कोण ए ओ बी। तो यहाँ आप देखिएगा कि एक रिजु रेखा है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको कि कोण यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी। आप देखेंगे कि ये कोण प्लस ये कोण किसके बराबर हो रहा है, ए ओ बी के बराबर हो रहा है, तो बराबर कोण ए ओ बी। तो ये हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि रिज कोण 180 अंश का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वो अभिग्रहित सिद्ध होता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अतः आसन्न कोण ए ओ सी व कोण सी ओ बी का योग कोण ए ओ बी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में ये एक प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल होगा, तो आपको इतना समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे भी इसमें अपग्रहित काफ़ी अपग्रहित दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि अपग्रहित 6.2 की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, तो आप बने रहिए। हाँ, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर अपग्रहित 6.2 और पेज 114, ठीक है। तो अपग्रहित है कि यदि 2 आसन्न कोण का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी यहाँ पर अपग्रहित 1.6.1 बताया है, ये उसी का विलोम है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अभिग्रहित 6.1 का विलोम। ठीक है, तो ये विलोम है, तो आप 6.1 को आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये उसका विलोम है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।